जीवन में पहली बार ये जो फ्लावर है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने हाथ से इसे छुआ भी है। ये जो फूल है ये पूरी तरीके से सफ़ेद है और ऐसा लग रहा है ये फ्लावर अभी अभी स्वर्ग से आया है। और सत्य कहूँ तो स्वर्ग से ही आया है। मेरे पीछे जो ये आप बगीचा देख रहे हैं जो बहुत ही गहरे पानी से निकला हुआ है, इस बगीचे में ये वाला जो फूल है ये काफ़ी संख्या में इस वक्त लगा हुआ है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो फ्लावर है इसको कहते हैं सफेद कमल या वाइट लोटस। इतना सुंदर है, ऐसा आपको लगेगा अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि माता सरस्वती स्वयं इस कमल पे विराजती हैं। माता सरस्वती के सानिध्य में जाके जैसा आपको महसूस होगा वैसा ही निर्मल, वैसा ही पवित्र, वैसा ही आपको इस फूल के साथ जो समय बिताएंगे उस समय महसूस होगा। जिन्होंने इस फूल को यहाँ लगाया है उनसे मेरी बात हुई है और ये कॉमर्शियली लगाया जाता है यहाँ पर और इस फ्लावर को बेचा जाता है लगभग 8 रुपए से 10 रुपए पर पीस के हिसाब से। और ज़्यादातर इसको जो हिंदू धर्म में मंदिर हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए और घर को डेकोरेट करने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए इस पुष्प का जो है उपयोग किया जाता है। एक बार नज़दीक से देखिएगा, आपका मन बिल्कुल शांत, शीतल और पवित्र हो जाएगा। इसको जो पपड़ियाँ हैं वो इतना आपको पवित्रता का महसूस कराएगा, ऐसा लगेगा इतना पवित्र है, इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है जो आपके हृदय को भी पूरी तरीके से कोमल बन जाने के लिए जो है मजबूर कर देगा। ये जो फूल है जो इसको यहाँ पर जिसकी खेती करते हैं उन्होंने भी ऐसा ही अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि आप जाइए मेरे बगीचे में घूमिए, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही पवित्र अनुभव होने वाला है। तो ये है हमारा पवित्र सफ़ेद या श्वेत कमल। इसका वैज्ञानिक नाम या हिंदी में कोई और नाम अगर होता हो तो आप ज़रूर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं नॉर्थ 24 परगना में हूँ, मानसून का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है और आनंद ही आनंद चारों तरफ इस समय फैला हुआ है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं मेरे पीछे से ट्रेन आ रही है और आगे का जो भाग है ट्रेन के निकल जाने के बाद करूँगा या फिर अगर ट्रेन नहीं आ जाती तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश भी करता हूँ। अब है ये दूसरा भाग। जैसे ये कमल है उसी तरीके से एक आसन पर आप देख सकते हैं कुछ आप बीज नुमा जो है फल आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली जो ये कमल का पुष्प खिला है, ये जो पुष्प जब अपना जीवन चक्र समाप्त कर लेता है उससे फिर बचता है कमल का ये फल। ट्रेन आ रही है, ट्रेन निकल जाए उसके बाद आगे की बात करेंगे। ट्रेन चली गई है तो जैसा कि मैं दिखा रहा था ये बीज मेरे हाथ में है। ईश्वर की कारीगरी देखिए, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल छत्ते के अंदर ये पूरी तरीके से खांचे में बंद है। ये निकल नहीं सकता, कितना भी कोशिश करो ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और ये जो इसकी डंडी है ये बहुत ही मजबूत है। होता क्या है, जो यहाँ के फार्मर हैं जिन्होंने इस खेत को बनाया है उन्होंने कहा है कि जो इसका ये फल है, इसका जो ये बीज है, इसी से दोबारा ये लोटस उत्पन्न हो जाता है, ये कमल पुष्प वापस उत्पन्न हो जाता है। और जो ये बीज है ये खाने में बादाम की तरह स्वाद भी करता है, जैसा कि मुझे यहाँ के ओनर ने बताया कि हम लोग भी इस फल को कई मौक़ों पर खाते हैं और बादाम का हमें स्वाद मिल जाता है। और ये जो बीज है
इसको दूसरे फार्मर्स को भी ये लोग बेचते हैं, जिससे वो लोग भी कमल का जो पुष्प है उसकी खेती कर सके। कमल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है। हमारे जो देवी देवता हैं वो कमल पर विराजमान होते हैं। माता लक्ष्मी कमल पे विराजमान होती हैं, माता सरस्वती कमल पर विराजमान होती हैं, है ना। तो कमल जो है हमारे धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है और ये संकेत देता है कि जो हमारा ये जीवन है ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा। जैसे कमल का पुष्प खिलता है और कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है, लेकिन अपने पीछे अपने गुणों को छोड़ जाता है। इंसान जो गुणी इंसान होता है अपने पीछे गुण छोड़ जाता है। जैसे ये कमल खिलता है और खिलने के बाद मुस्कुराता है, सबको खुशी देता है, और उसके बाद जो अपना गुण है वो बीज के रूप में छोड़ जाता है, जिससे कि फिर इससे भी अच्छा कमल अगले सीजन में इस तालाब में या जिस भी तालाब में इसको रोपा जाएगा वहाँ पर ये उत्पन्न हो सके। मैं आपको इसके पत्ते दिखाने के लिए बोलूँगा। देखिए, सिर्फ पुष्प ही नहीं, अगर आप इनके पत्तों को भी देखेंगे, देखिए ये पत्ते भी खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो इसके ऊपर अभी अभी बारिश हुई है, तो मैं कहूँगा कि बरसात के बाद देखिए कमल के पुष्प पत्ते के ऊपर किस प्रकार से ये पानी ठहरा हुआ है, वो देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो शुद्ध जल है ये एक मोती के आकार में इस पत्ते के ऊपर ठहरा हुआ है, और जो ये पत्ता है ये हंसते हुए इस बूंद से कह रहा है, देखो तुम स्वर्ग से आए हो, तुम जो है समुद्र से आए हो, और मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया है, तुम्हारी और हमारी दोस्ती हो गई है। ये पत्ता कहाँ नॉर्थ 24 परगना में इस तालाब के अंदर निकला है, और कहाँ ये जो जल है ये समुद्र से कहाँ से होता हुआ आया है, और इस पत्ते के ऊपर बैठ करके इसने इस पत्ते के साथ अपनी दोस्ती कर ली है। एक बार और मैं कहूँगा, जो ये स्थान है जहाँ पे ये बहुत सारा श्वेत कमल खिला हुआ है, एक बार देखिए और महसूस कीजिए कि शहरों में रहते हुए हम किन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, और अगर हम गांव में रहते, अपने जो भारत देश की सबसे मुख्य चीज़ है ग्रामीण जीवन, उसी को अपनाए रहते, तो हम कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते, और टेंशन के बगैर, जो स्ट्रेस के साथ हम जीवन जीते हैं, स्ट्रेस के बगैर वाला जीवन हम जी सकते हैं। तो फिर ऐसे ही सुंदर सुंदर चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कमल का फूल, कमल का बीज, सुंदर हमारे गांव, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए और ऐसी छोटी मोटी जानकारियां जो मैं रास्ते में चलते हुए एकत्र कर लेता हूं, उन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।